उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक इन दिनों जोरों पर है। सभी सियासी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति बदल रही हैं और बदली हुई रणनीति पर काम भी कर रही हैं। बीजेपी को सत्ता से हटाने की कसम खाए हुए विपक्षी इन दिनों पूरे सबब पर हैं। कभी कोई गठबंधन करके बीजेपी को हटाने की रणनीति तैयार कर रहा है, तो कभी कोई बीजेपी सरकार की कमियां बताकर जनता की नजर में बीजेपी की छवि को धूमिल करने में लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीति बदली है और उस बदली हुई रणनीति के बाद सियासत में जो हंगामा देखने को मिला है उसने सभी को चौंका दिया है। मायावती बीजेपी को हराने के साथ ही उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और अब इस पर बसपा सुप्रीमो ने काम भी शुरू कर दिया है और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जो रणनीति निकलकर सामने आई है उस पर मायावती अब काम भी कर रही है। अखिलेश यादव की पीडीए और भाजपा सरकार के झूठे वादों से अलग मायावती ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसे सुनकर सब हैरान हैं। हम आपको बताएंगे कि पूरी रणनीति क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अब बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर पार्टी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी आम चुनावों को लेकर दिल्ली में शनिवार को एक पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान तैयारियों और पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इकाइयों के नेता भी शामिल रहे। मायावती ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बाद पार्टी के 7 मई में बैठक की थी, जिसमें यूपी के पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी की चुनौतियों और रणनीतियों पर अमल करने के साथ ही कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। लेकिन इस बार शनिवार को दिल्ली में जो पार्टी की बैठक हुई है, मई में हुई बैठक में यूपी के प्रदेश के छोटे बड़े पदाधिकारी, मंडल, जिला अध्यक्ष आदि सभी लखनऊ में आमंत्रित किए गए थे। अब फिर मायावती ने इस बैठक में 3 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है। हालांकि मायावती ने ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब बीते दिनों बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल की ओर से इस गठबंधन के अटकलों को खारिज कर दिया गया। तब पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बीजेपी के साथ फिर से जुड़ने की अटकलों को उन्होंने खारिज करते हुए कहा था कि बीजेपी के साथ पुनर्मिलन का कोई सवाल ही नहीं है। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब में बीजेपी की पुरानी सहयोगी रही है और उसने बीजेपी के साथ मिलकर कई राज्यों में चुनाव भी लड़ा था। लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। हालांकि इसके बाद बीते दिनों में फिर से गठबंधन की अटकलें चल रही हैं, जिस पर शिरोमणि अकाली दल की पार्टी अध्यक्ष की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है और गठबंधन को उन्होंने खारिज किया है।